नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएमवीजीपी स्कीम के तहत लोन लेने के बारे में। आइए आज हम समझते हैं कि कैसे पीएमवीजीपी के तहत हम लोन प्राप्त करें, साथ ही साथ 25 से 35% तक की सब्सिडी भी प्राप्त करें। तो आइए इसी मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं, बेसिक से बिल्कुल समझते हैं, लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में हम इसको समझने का प्रयास करें। शुरुआत करते हैं पीएमवीजीपी के फुल फॉर्म से, इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना कि पीएमवीजीपी का फुल फॉर्म जो है वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही महत्वाकांक्षा जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप खुद तो रोजगार कीजिए ही कीजिए, साथ में 2-4 लोगों को और अपने साथ जोड़िए और उन्हें भी रोजगार सृजन करके दीजिए। इसी विजन के साथ इस प्रोग्राम को माननीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। चूंकि ये प्रधानमंत्री का योजना है, इसीलिए देश के कोने कोने में अप्लाइड है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो या नॉर्थ ईस्ट हो या हिली स्टेट हो या फिर आप साउथ की बात करें, कहीं भी इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं, किसी भी सरकारी बैंक से, प्राइवेट बैंक से या फिर कि आरआरबी से। सबसे पहले हम समझते हैं कि किस सेक्टर में हमें कितना लोन इस योजना के तहत मिल सकता है और उसमें कितनी हमें मार्जिन मनी रखनी पड़ती है अपने पास, साथ ही साथ कितनी सब्सिडी की प्रावधान की गई है इसमें। बात करेंगे हम सेक्टर की, किस सेक्टर में कितना लोन हमें मिल सकता है। तो इसके तहत बेसिकली 2 सेक्टर रखा गया है। पहला सेक्टर जो है उसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो है वो हम 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कर सकते हैं, और सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 10 लाख तक के लोन का प्रावधान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को हम अगर अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चर का मीनिंग होता है बनाना, सामान बनाना। तो अगर हम सामान बना करके उसे बेचना चाहते हैं और इस तरह का व्यवसाय लगाना चाहते हैं तो इसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यही अगर हम सामान को नहीं बेच के सर्विस को बेचते हैं तो इसे हम कहेंगे सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में हम लगा सकते हैं छोटी मोटी फैक्ट्री लगा सकते हैं, राइस मिल लगा सकते हैं, मसाला मिल लगा सकते हैं या चूड़ा मिल लगा सकते हैं, आप बर्फ की फैक्ट्री लगा सकते हैं, चिप्स कुरकुरे बनाने की फैक्ट्री आप लगा सकते हैं, ब्रेड फैक्ट्री लगा सकते हैं। इनमें से फैक्ट्री ओरिएंटेड वर्क हो गया। इसके तहत आप 25 लाख रुपए तक लोन के लिए आवेदन डाल सकते हैं और इतनी राशि आप उपलब्ध कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम 10 लाख तक हम उपलब्ध कर सकते हैं, और ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लोन है। जैसे कि टेंट हाउस का आप बिजनेस करते हैं तो इसमें आप कुछ बनाते कुछ बेचते नहीं है, बल्कि आपने एक बार सामान ले लिया और उस सामान से जुड़े हुए सर्विसेज को आप देते हैं। साइबर कैफे आप खोलते हैं या फिर आप कंप्यूटर स्टेशनरी का जैसे ऑनलाइन शॉप वगैरह, सीएससी सेंटर वगैरह होता है, ये खोलना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए आप सर्विस सेक्टर के तहत लोन का आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम राशि होगी 10 लाख की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें कैसे कैसे हमारे हाथ में अमाउंट है। सपोज हम 10 लाख रुपए की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि 10 लाख रुपए में 10% हमारा जो होगा ओनर्स कंट्रीब्यूशन होगा, जिसे हम मार्जिन मनी बोलते हैं। अगर हम जनरल क्लास में हैं तो हमें 10% जो है शहरी क्षेत्र में वो मार्जिन मनी दिखाना होगा। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं तो हमें 5% ही मार्जिन मनी दिखाना होगा। सपोज 10 लाख रुपए का लोन हम ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए हमें ओनर्स मतलब अपना फंड 1 लाख रुपए हमें लगाना पड़ेगा शहरी क्षेत्र में। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 50,000 रुपए यानी 5% की जो रकम है वो ओनर्स कंट्रीब्यूशन मतलब अपना पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बाकी का 9.5 लाख रुपए जो है वो हमें बैंक प्रोवाइड करेगी। हालांकि बैंक जो प्रोवाइड करती है वो 2 टर्म में प्रोवाइड करती है। एक होता है टर्म लोन जो हमें फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, शेड वगैरह बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मोटर वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए, साथ ही साथ जो हम मशीनरी वगैरह लगाएंगे, मशीनरी ओवन एक्सेट्रा चीज जो लगाएंगे वो लगाने के लिए हमें टर्म लोन के रूप में 60% अमाउंट मिलता है। रेस्ट जो 40% अमाउंट है वो 40% अमाउंट हमें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सीसी के रूप में मिलता है, जिसके लिए हमें स्टॉक दिखाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं जनरल और स्पेशल कैटेगरी। 2 कैटेगरी इसमें पीएमवीजीपी की तरफ से कैटेगराइज किया गया है। जनरल हम उसे बोलते हैं जो कि जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं,
जनरल कास्ट के अलावे कोई भी अन्य कास्ट है या फिर वो जनरल फीमेल ही क्यों नहीं है, वो सभी के सभी स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे हैंडीकैप स्पेशल कैटेगरी है, SC, ST, OBC, ये इन समुदाय के लोग जो हैं ये भी आपको स्पेशल कैटेगरी में काउंट होते हैं। साथ ही साथ जो हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए या फिर मुस्लिम हो गए, तो हिंदू के अलावे ये जो लोग हैं ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं। इट मींस ये स्पेशल कैटेगरी में PMEGP में कैटेगराइज किए गए हैं। इन सभी के लिए जो मार्जिन रखा गया है वो 5% के लिए ही रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं तो सब्सिडी का जो कैटेगरी PMEGP में बनाया गया है वो बेसिकली 4 तरह का कैटेगरी बनाया गया है, या यूं कह सकते हैं कि 2 ही कैटेगरी है लेकिन 4 तरीके से इसको बांटा गया है। सबसे पहले जो कैटेगरी की बात करते हैं वो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो अगर शहरी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी के द्वारा प्लांट लगाया गया है, फैक्ट्री लगाई गई है, तो उस केस में उनको 15% की कैपिटल सब्सिडी मिलनी है। कैपिटल सब्सिडी का मीनिंग ये होता है कि जितना हमें लोन मिला है, जितने राशि की लोन हुई है उसका 15%। जी हाँ, शहरी क्षेत्र में जनरल क्लास को 15% सब्सिडी का प्रावधान है, जबकि जनरल क्लास ही अगर ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री लगाते हैं तो उनको 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की, जिसमें OBC, SC, ST, वुमेन, हैंडीकैप्ड, माइनॉरिटी कम्युनिटी एक्सेट्रा आते हैं। तो अगर ये शहरी क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो इनको 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है, और अगर ये ही ग्रामीण क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो इनको 35% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है PMEGP के द्वारा। अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस की कि किन कंडीशंस को फुलफिल करके हम PMEGP का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें ये होता है कि परिवार में किसी एक ही व्यक्ति को PMEGP का लाभ दिया जा सकता है, और परिवार बोले तो पति और पत्नी, पति पत्नी को ही PMEGP के तहत एक परिवार माना गया है, एक यूनिट माना गया है। तो अगर हस्बैंड के नाम से PMEGP है तो वाइफ को PMEGP नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली अगर वाइफ के नाम से PMEGP है तो हस्बैंड को PMEGP नहीं दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 8वीं पास की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने किसी अन्य गवर्नमेंट योजना में लोन पहले से अवेल कर रखा है, ले रखा है, तो भी आपको PMEGP के तहत लोन नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें आपको जानकारी देने के लिए है, जो होता है EDP ट्रेनिंग प्रोग्राम। EDP ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलिए तो ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, 10 दिनों के लिए होता है, जो कि PMEGP के द्वारा ही KVIC, जो कि PMEGP का रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो प्रोवाइड करते हैं PMEGP, उनके द्वारा हर जिले में EDP सेंटर खोला गया है। इसके साथ एक और कंडीशन है, PMEGP अगर ऋण आप लेना चाहते हैं PMEGP लोन के लिए, आपको EDP का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपके पास होना चाहिए। बोले तो एक ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होती है, वो आपको लेना आवश्यक है। इसमें अगर आपने EDP का ट्रेनिंग पहले से कर रखा है तो आवेदन के समय आप EDP सर्टिफाइड में यस करेंगे, अगर आपने नहीं ले रखा है तो वहां नो करेंगे, और बाद में आपका लोन बैंक के द्वारा जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद सैंक्शन लेकर, प्री सैंक्शन लेटर एक बैंक से आपको मिलेगा, जिसको लेकर आप किसी भी जिला में जाकर के EDP सेंटर पे KVIC के द्वारा आयोजित किया जाने वाला जो प्रोग्राम है, EDP प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें आप सर्टिफिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, और इसमें आप जो है 10 दिनों के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिस सर्टिफिकेट के बेस पे फिर आगे आपके लोन को प्रोसेस किया जाता है। साथ ही साथ इसमें सब्सिडी का जो प्रावधान है उसके लिए एक और चीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सब्सिडी देने के लिए इसमें पहले आओ पहले पाओ योजना को फॉलो किया जाता है। इट मींस अगर पहले हमने अप्लाई किया है और हमारे बाद आपने अप्लाई किया है और सपोज एक ही व्यक्ति को सब्सिडी देना है, तो वो सब्सिडी हमारे खाते में आ जाएगी और आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले आओ पहले पाओ स्कीम के अंतर्गत आपको जल्दी से जल्दी आवेदन करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि PMEGP में आवेदन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड यूजुअली हम सबों के पास उपलब्ध रहता है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दें।
और तीसरा हमारे पास होना चाहिए 8th का सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद हमारे पास होना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस लेटर हम उपलब्ध कर सके, जिस फील्ड में हमारी यूनिट हम लगाने की बात कर रहे हैं उस फील्ड का एक्सपीरियंस लेटर है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बड़ा अच्छा होगा। और एट लास्ट एक मोबाइल नंबर चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, जिसपे OTP आए तो हम उसे रीड कर सके, आंसर कर सके। साथ ही साथ आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ भी होना चाहिए। और लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं जिसके बेस पे हमारा लोन होता है, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मीनिंग ये होता है कि आपके बिजनेस का समराइजेशन इसमें दिया हुआ रहता है। इट मीन्स इसको देखने के बाद हम अपने बिजनेस को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये आउटकम होगा बिजनेस का, इतना हम इन्वेस्ट करेंगे, इतना हमारा प्रॉफिट होगा, ये हमारा जो है वो खर्च में जाएगा, साथ ही साथ 2 साल के बाद हमारा ये प्रोग्रेस होगा, ये ग्रोथ होगा। तो इन सभी चीजों का जो एक समराइजेशन होता है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी के बेस पे कोई भी बैंक ये तय करेगी कि आपको लोन मिलना है या नहीं मिलना है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो इस एरिया के लिए वायबल है, इट मींस इस एरिया में आपका प्रोजेक्ट चलना संभव है या नहीं चलना है। ये बैंक आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एनालाइज करके ही अमुक एरिया के लिए डिसाइड करती है कि आपको लोन अप्रूव किया जाए या फिर आपको लोन अप्रूव नहीं किया जाए। इसीलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बनवाना चाहिए, और इसको बनवाने के लिए आप अपने आसपास के किसी CA से संपर्क कर सकते हैं या फिर CS से संपर्क कर सकते हैं। कई जगहों पे देखा गया है कि जो हमारे लॉयर होते हैं वो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा देते हैं या बना देते हैं, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि PMEGP के लोन को पाने के लिए हम आवेदन कहां से कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि PMEGP लोन को पाने के लिए हम KVIC के साइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं, या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, गूगल में जाकर के टाइप करते हैं KVIC, या फिर हम क्या टाइप करते हैं PMEGP अप्लाई ऑनलाइन। जैसे हम PMEGP अप्लाई ऑनलाइन गूगल में टाइप करेंगे तो हमारे पास एक लिंक खुलेगा, पहला ही लिंक होगा संभवतया, उस पर क्लिक करने से हम डायरेक्टली PMEGP के आवेदन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, और वहां हम बारी बारी से पूरे फील्ड को फिल करेंगे और लास्ट में जाके सबमिट करेंगे। इसका डिटेल वीडियो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और हम एक फॉर्म फिल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे PMEGP के आवेदन को हम अपने आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कंप्यूटर के जानकार नहीं हैं तो आप अपने आसपास के साइबर कैफे में जा सकते हैं, जहां 100 से 150 रुपए फीस लेकर के आपके PMEGP को ऑनलाइन आवेदन वो कर देंगे, और काफी आसानी से वो आवेदन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।